नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्लास 12 का टॉपिक है यूनिट 6 पैकेज टूर कॉस्टिंग। इससे संबंधित जानकारी आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं ये आपके स्टार्टिंग यूनिट में दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। दिस यूनिट विल इम्पार्ट दी फॉलोइंग नॉलेज एंड स्किल। भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ और स्किल्स जो है कॉस्टिंग, टूर कॉस्टिंग से संबंधित जानकारियां इसमें शेयर की गई हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट यूज्ड इन पैकेज टूर। पैकेज टूर बनाते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार के जो कॉस्ट होते हैं उन्हें समझाया गया है, बताया गया है। दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के वेरियस कंपोनेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी वर्णन किया गया है। इनेबल टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट टू वर्क आउट कॉस्टिंग सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली भिन्न भिन्न प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट बनाया जाता है, उसका एक वर्कआउट होता है, कॉस्ट शीट मेंटेन किया जाता है। ये सभी वर्क प्रोसेस जो है किसी भी ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट के द्वारा की जाती है, तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको इस यूनिट में बताई गई है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टूर प्राइसिंग। भिन्न भिन्न प्रकार के कॉस्टिंग संबंधी जो मेथड्स हैं उन्हें बताया गया है और टूर प्राइसिंग करते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां जो मेथड्स हैं उसे समझाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्मुलेट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रेटर सेल ऑफ टूर पैकेज। ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, हर कंपनी का मोटिव यही रहता है, तो ज़्यादा सेल हो, ये हमेशा कंपटीशन मार्केट में बढ़ते जा रहा है, तो उसके अंतर्गत प्राइसिंग से संबंधित जो जानकारियां हैं, पैकेज टूर से संबंधित ज़्यादा सेल हो प्रोडक्ट की और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल एजेंसीज के एम्प्लॉयज़ के द्वारा प्राइसिंग से संबंधित स्ट्रैटेजी की जाती है, वो सारी चीज़ें भी समझाया गया है इस सेकंड लास्ट वाले पॉइंट में, आप देख सकते हो। इसके बाद लिखा है अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टूर कॉस्टिंग। भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर टूर कॉस्ट का निर्माण किया जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि पैकेज टूर कॉस्टिंग यूनिट 6 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको इसमें आप बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है कॉस्टिंग अ पैकेज टूर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट डिटरमाइंस द स्केल ऑफ सेल एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन अ पीक एंड लीन सीजन। देखिए बच्चों, हर प्रकार की जो भी कॉस्टिंग होती है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि पैकेज को सेल करना है, उससे प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है और उससे अच्छा मार्जिन लेना है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, उतनी ज़्यादा कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनेगी और उससे ज़्यादा सेल करने से बहुत से प्रॉफिट हैं, फायदे ही हैं, नुकसान तो उससे है नहीं, क्योंकि कंपनी इसीलिए बनाई गई है प्रॉफिट करने के लिए, उनका मेन मोटिव यही है। तो पीक सीजन में भी प्रॉफिट करना है, लीन सीजन में भी स्ट्रगल करना है, सर्वाइव करना है हर कंपनी को। तो हर कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कॉस्टिंग करते वक्त उन्हें हर चीज़ों से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है और उस वक्त उन भिन्न भिन्न प्रकार के जो पॉइंट्स हैं उनको वो लोग हमेशा अपने ध्यान में रख के ही प्राइसिंग बनाते हैं और सेल करते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग दी सर्विसेज इज इंक्योर्ड टू एक्वायर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जो एक्चुअल कॉस्ट है सर्विसेज देने का, उन सभी चीज़ों को लोग जानकारियाँ लेते हैं, यानी कि कंपनी वाले जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो कैसे बन रहा है प्रोडक्ट और उसको कंजम्पशन में कैसे वर्क ऑन किया जाएगा, उनसे संबंधित जानकारी जो है ये सारी चीज़ें लोग वर्कआउट करने से पहले समझ जाते हैं। कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल एक्सपेंडिचर्स for acquiring the various components of services from hotel, resort, transporter, etc.
भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों जो भी टूर पैकेजेस हैं वो में भी टेलर मेड हो सकते हैं, रेडीमेड टूर पैकेजेस हो सकते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं उस सभी चीज़ों को एक साथ टोटल कॉस्टिंग एक साथ जोड़ दिया जाता है उनको। मतलब होटल की सुविधा, रिजॉर्ट की सुविधा, ट्रांसपोर्टर की सुविधा, वो में भी टेलर मेड हो सकता है, रेडीमेड टूर पैकेजेस हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैकेजेस हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो कुछ भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही हैं उन सभी को एक साथ जोड़कर कॉस्ट का निर्माण किया जाता है। यही लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उन सभी चीज़ों से भिन्न भिन्न प्रकार की कंपोनेंट सर्विसेज संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उन चीज़ों को जोड़कर कॉस्ट का निर्माण करते हैं। Cost is something that each tour operating company makes an in-depth survey of the available supplies in the market. हमेशा कभी भी कोई भी कॉस्ट लगाया जाता है, कोई भी मूल्य डिसाइड किया जाता है किसी टूर पैकेज का, तो उसमें सप्लायर कौन है और उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वर्क ऑन करने की क्या उनकी खासियत है, काबिलियत है, उसके अंतर्गत वो हर प्रकार की सप्लाई से संबंधित सर्वे करते हैं और सर्वे के अंतर्गत वो टूर ऑपरेट करते हैं। यानी कि जब भी आप कभी कोई भी प्रोडक्शन हाउस खोला है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बना रहा है उससे संबंधित सर्वे करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। उनकी महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं उनका उद्देश्य यही होता है, क्योंकि वो जो भी पैकेजेस खरीद के किसी कस्टमर को अपने बेच रहे हैं तो उसका सर्वे जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा और कंप्लेंट भी आएगी। तो इसलिए हमेशा पहले कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा पैकेजेस का सर्वे प्रथम बारी में कर लिया जाता है, तब वो जाके उन पैकेजेस को सेल करते हैं। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट can help the tour operator tag a competitive price, and it makes the tour wholesaler flexible in keeping profit margin and discount for the customers। बच्चों आपको पहले से बताया था मैंने कि होलसेलर कौन होता है। टूर होलसेलर, टूर होलसेलर वो पर्सन होता है जो बल्क में ढेर सारी चीज़ें खरीदता है और फिर वो सस्ते दामों में या होलसेल के अकॉर्डिंग जो भी उस वक्त के टाइम प्राइसेस जो होती हैं मार्केट के अंतर्गत वो सभी चीज़ों को, उन सभी पैकेजेस को बेचता है। तो वो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है मार्केट की उसके अंतर्गत कस्टमर को डिस्काउंटेड रेट पे या अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें तो उसे ट्रैवल एजेंट बेचते हैं। होलसेलर से खरीद के ट्रैवल एजेंट बेचते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें अपने प्राइस टैग लगा देते हैं, अपनी कंपनी का प्राइस टैग लगा देते हैं, उसके अंतर्गत कॉस्ट डिसाइड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बना लेते हैं, फिर उसमें प्लस एड ऑन करके प्रॉफिट वो किसी टूर पैकेजेस को बेचा करते हैं और उसमें कुछ डिफरेंट डिस्काउंट भी लगा देते हैं। ये भी बताया गया है कि कभी कभी रिडक्शन भी हो जाता है कॉस्ट में, प्राइस घट जाती है, उस वक्त के टाइम लोग डिस्काउंटेड निकाल के लगा देते हैं कि बम्पर ऑफर, बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है टूर पैकेज में, ज़रूर इस पैकेज को लें, ऐसा ऑफ़र मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें लोगों को बताते हैं जिससे कि और भी कस्टमर बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट उनके लिए हो जाता है और वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, उस पैकेजेस को बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं बुक करने के लिए। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके अंतर्गत लोग इस प्रकार के पैकेजेस को बेचा करते हैं। जब उनकी कॉस्ट में रिडक्शन होने लगती है, उनको घाटा होने लगता है, तो डिस्काउंट में बुकिंग करवाने के लिए मार्केट में अपने भिन्न भिन्न प्रकार के पैकेजेस ले आते हैं। इन अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट, costing the elements of services included on the package tour needed methodical approach to curtail unwanted expenditure and increase the sellability of tour package। देखिए बच्चों,
आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंपटीशन मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन्वायरमेंट में भी चेंज आते जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल एजेंसी भिन्न भिन्न प्रकार के टूर पैकेजेस बेच रही है। अगर सिंगापुर का टूर है तो सिंगापुर का ओनली एक ट्रैवल एजेंसी नहीं बेच रही है, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसी बेच रही है। उनके भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल से संबंधित वो टूर करवा रहे हैं, सबकी अलग अलग प्रकार की स्पेशलिटी है। तो सभी लोग अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड अपना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट गेन करने के लिए कस्टमर से, और अपनी स्टेबिलिटी एक एक मार्केट में एक बेस बनाने के लिए लोग पहले से हमेशा उन लोगों का ध्यान रहता है कि मार्केट में एक बार बेस अगर बन गया तो वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा सेल कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं कंपनी वाले। तो हमेशा लोगों का मेन मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टूर पैकेजेस को सेल करना है। उससे संबंधित वो भिन्न भिन्न प्रकार के मेथोडोलॉजिकल अप्रोच जो हैं वो लगाते रहते हैं, वो सर्वे करते रहते हैं कंपनी में, और कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंतर्गत मार्केट इन्वायरमेंट को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की एलिमेंट संबंधी जो भी सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं उनको चेक ऑन करते हैं, और उसके अंतर्गत वो फिर कॉस्ट लगाते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस यूनिट एम्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इस यूनिट का मेन उद्देश्य यही है कि ये एक्सप्लेन करेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के कॉस्ट से संबंधित जानकारी देंगे और उसकी मीनिंग समझाएंगे। इस यूनिट में ये बताया गया है। और मोस्टली कुछ तो आप अभी समझ ही गए होगे कि मार्केट में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से संबंधित लोग सर्वे करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड अपनाते हैं, मीटिंग रखते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं, एक्सपोजिशंस रखते हैं, मार्केट में एक अच्छा बेस बनाते हैं। क्योंकि एक ही ट्रैवल एजेंसी पैकेज नहीं सेल कर रही, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसी पैकेज सेल कर रही हैं। उसके अंतर्गत सभी लोगों को पैकेज कॉस्टिंग में ध्यान देना पड़ता है। उसी से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग भी है, भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट हैं, प्रिपरेशन ऑफ टूर कॉस्ट शीट है। इसमें सब लोग तैयारी करते हैं, तुरंत ऐसे नहीं कोई टूर पैकेज बना देता है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी तैयारी होती है, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि क्या पता उससे सस्ते में कोई पैकेज कोई बेच दे रहा है और वो उस आपके कंपनी से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक स्टेबिलिटी बनाना ज़रूरी है। तो हमेशा कभी भी मार्केट में अगर आपको कॉस्ट जनरेट करना है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो अपने कॉस्ट पर ध्यान देना है। और उस पर अगर आप वर्कआउट अच्छे से करेंगे, ट्रैवल एजेंसी वाले अच्छे से सर्वे करेंगे, तो ज़रूर उनका पैकेज बहुत ही डिफरेंट होगा और दूस कंपनी में मार्केट रेट के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा कंपटीशन बना सकते हैं और स्टेबल भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्कआउट पे डिपेंड है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन्हीं चीज़ों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्टिंग है, इस पे कार्य करते हैं। कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट है, टूर प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ टूर प्राइस से संबंधित जानकारी जो है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, भिन्न भिन्न प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, इन्फ्लुएंसिंग द टूर कॉस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर कार्य किया जाता है। यही चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि होटल, रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी फैसिलिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, वो टेलर मेड पैकेज भी हो सकता है, रेडीमेड टूर पैकेजेस भी हो सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। टेलर मेड टूर पैकेजेस किसे कहते हैं? टेलर मेड टूर पैकेजेस उसे कहते हैं जिसमें कि गेस्ट खुद डिसाइड करता है अपने रहने की व्यवस्था को, और घूमने से संबंधित जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे संबंधित जानकारी जो भी होती है वो टेलर मेड टूर पैकेजेस में गेस्ट खुद डिसाइड करता है, चूज़ करता है, उसे हम टेलर मेड कहते हैं। और जिसे ट्रैवल एजेंट बेच रहा है, ट्रैवल एजेंट बने बनाए टूर पैकेजेस को जो बेच देता है, वो रेडीमेड हो गया, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। रेडीमेड टूर पैकेजेस में जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, उसमें फ़्लाइट की टिकट सेम है, उसमें रहने की व्यवस्था जो होटल है वो सेम है, उसमें खाने की व्यवस्था जो है वो सेम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो सेम है, जो गाड़ी मिलेगी वो भी सेम है। तो वो रेडीमेड टूर पैकेज उसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में बताई गई थी। इसके बाद हम 6.1 मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट से संबंधित जानकारी आपको बताएंगे। इसमें लिखा है, कॉस्ट इज़ अदरवाइज एक्सप्लेन्ड as the sum total of all expenditures for buying the principal
एंड एंशियलरी सर्विसेज, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सुविधा हैं उन सभी चीज़ों का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वही चीज़ों को हम कॉस्ट कहते हैं। अब वो वही चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कॉस्ट जो है वो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो सभी सर्विसेज सेवाओं का एक मेल होता है फॉर बाइंग दी प्रिंसिपल्स, और उन्हीं चीज़ों को ख़रीदा करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की एंशिलरी सर्विसेज से संबंधित भी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों का मेल है। इसमें बच्चों बताया गया है कि लागत व्यय जो है यानी कॉस्ट जो राशि है जो सेवाओं को खरीदने पर वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है, यानी जो एक्चुअल भी हो सकती है या नोशियोनल भी हो सकती है। लागत में कुछ अप्रत्याशित मूल्य यानी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू रिलीज के साथ कैपिटल और रेवेन्यू का वितरण शामिल नहीं है, यानी कि ये जो लागत है अनएक्सपेक्टेड वैल्यू रिलीज है इनमें कैपिटल और रेवेन्यू का वितरण शामिल नहीं होता है। वैल्यू रिलीज या मैनेजेरियल डिसीजन के लिए आर्थिक संसाधनों के अधिग्रहण को लागत कहा जाता है, इसी को कॉस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, जो मैनेजेरियल डिसीजन के अंतर्गत हो रहा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनकी मदद से वैल्यू बन रही है, कॉस्ट का निर्माण हो रहा है, उसी को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। ये कॉस्ट की परिभाषा है, डेफिनेशन है। यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि लागत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये अवधारणा को मौद्रिक शब्दों में मापा जाता है, यानी मॉनिटरी टर्म्स में मापा जाता है, और ये जो संसाधनों की राशि का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसका एक मोटिव है, एक उद्देश्य है जिसकी वजह से इसको बनाया जा रहा है, कॉस्ट को बनाया जा रहा है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट में ये दर्शाया गया है कि जो कॉस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है जिसकी मदद से हर प्रकार के एसेट्स का वर्क ऑन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसी से सभी मेन चीज़ जो है ये कॉस्ट है। इसी कॉस्ट को लगाने से हर प्रकार के फिनेंशियल टर्म को है उसी से कार्य किए जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन फिनेंशियल टर्म्स कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म। ये यही मेन ऑब्जेक्टिव है, यही कॉस्ट जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ओवर बिजनेस को, फर्म को, उसी से संबंधित कॉस्ट को दर्शाया गया है, बताया गया है। इसमें ये बताया गया है, इन दी टूर ऑपरेशन बिजनेस टूर होलसेलर यूजेज ऑल नॉलेज एंड स्किल टू कंट्रोल द कॉस्ट। टूर होलसेलर जो होता है वो हर प्रकार की नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको मैंने पहले बता दिया था, प्रॉफिट जनरेट करना है, बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के नॉलेज और स्किल्स जैसे जैसे वो दिन प्रतिदिन वो वर्क ऑन किए जा रहे हैं टूर होलसेलर, उनको जानकारी मिलती है और उसके अंतर्गत वो कार्य करते हैं और वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ ही साथ एंड मैक्सिमाइज दी आउटपुट, उसके साथ ही साथ बिजनेस को बढ़ाना भी है, मैक्सिमाइज करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना उनको प्रॉफिट होगा। टूर ऑपरेटर इंक्योर द कॉस्ट ऑफ बुकिंग द होटल रूम, एयरलाइन, क्रूज लाइन सीट, रेलवे सीट एंड बस सीट्स एंड अदर प्राइमरी सर्विसेज। सारी चीज़ें कॉस्ट पर ही डिपेंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ बुकिंग होटल रूम्स हैं, एयरलाइंस है, क्रूज लाइन है, सीट्स है, क्रूज लाइन की सीट है और रेलवे की सीट्स है, बस सीट्स है, वो सभी चीज़ें कॉस्ट पर ही निर्भर कर रही हैं। सभी हर प्रकार के फिनेंशियल टर्म है जिनका उपयोग बहुत ही ज़रूरी है और यही भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ जो भी टूरिस्ट लोगों को दी जा रही है उनके टूर करते वक्त, वो सभी प्राइमरी सर्विसेज है, उसमें कॉस्ट लगाना आवश्यक है और उसी के अंतर्गत पूरी जो क्रियाविधि है, पूरा जो कार्य है टूरिज्म का, टूर पैकेज से संबंधित, वो सभी इसी चीज़ों पर निर्भर करता है। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग, यानी कि जो टूर कॉस्टिंग की अवधारणा है उसको बताया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के टूर कॉस्टिंग जब भी किए जाते हैं तो उसमें क्या अवधारणा होती है, उसके अंतर्गत टूर कॉस्टिंग का निर्माण किया जाता है, पैकेज टूर बनाया जाता है। उसमें लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, टूर कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल कॉस्ट इंक्लूड और एट्रीब्यूटेड टू वेरियस एलिमेंट ऑफ टूर पैकेज। भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस एलिमेंट हैं
टूर कॉस्ट को पैकेज टूर के विभिन्न तत्वों को जोड़कर टूर कॉस्ट का निर्माण किया जाता है। सेवाओं की बुकिंग के लिए लागत का योग यानी सम वो FIT और GIT टूर पैकेजेस को डिज़ाइन करने के लिए खर्च किया जाता है कॉस्ट। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि टूर ऑपरेटर जो होता है वो पैकेज टूर से संबंधित प्राथमिक सेवाओं का मालिक नहीं है। वो आवास और परिवहन कंपनियों से थोक में सेवाओं को इकट्ठा करता है। हालांकि पैकेज टूर की लागत भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। ग्राहकों और अधिक टूर पैकेज की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापार रणनीति पर निर्भर करती है, यानी मैनेजरियल डिसीजन पर पूरा वर्कआउट निर्भर कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यही बात बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि लागतों की गणना करने का तरीका और उनकी मुख्य योग्यता कंपनी की व्यावसायिक रणनीति के आधार पर टूर ऑपरेटिंग कंपनी से दूसरे कंपनियों को भिन्न करती है। यही एक डिफरेंस है जिससे कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत टूर कॉस्टिंग का निर्माण करती हैं। सभी के टूर कॉस्ट सेम नहीं होते। सब लोग अपने अपने मैनेजरियल लेवल के अंतर्गत वो भिन्न भिन्न प्रकार के डिसीजंस और सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ के अंतर्गत अपने कार्य को किया करते हैं। वो सभी टूर कॉस्टिंग जो होता है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजरियल डिसीजन के ऊपर। कंपनी जो भिन्न भिन्न प्रकार के मैनेजर्स अपॉइंट की हुई है उनके डिसीजंस के ऊपर इन चीज़ों को बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसे हम कहेंगे वो उसके अंतर्गत कंपनी को डील करते हैं। इसके बाद बच्चों बताया गया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस टूर कॉस्टिंग की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। यह कुल रेवेन्यू है, यानी टोटल रेवेन्यू ये है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके अंतर्गत ही पैकेज टूर की बिक्री से उत्पन्न यह सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कुल लागत को बराबर होना चाहिए। ये सभी को पता है कि जब भी कॉस्टिंग जो है जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत टोटल लागत से बराबर होना चाहिए। इस तकनीक का उपयोग वैकल्पिक मूल्य निर्धारण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यानी एक एस्टीमेट है, एक मेथड है जिसके अंतर्गत टोटल रेवेन्यू जो है कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आउटपुट निकल रहा है उसको बताया जा रहा है। यहाँ पे इसको यहाँ पे बताया गया है कि इस तकनीक का उपयोग वैकल्पिक मूल्य निर्धारण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रेक इवन सेल को कुल निश्चित लागत का योग यानी सम और पैकेज की कीमतों द्वारा कुल परिवर्तन लागत को विभाजित करने से प्राप्त किया जा सकता है। ये मेन सॉल्यूशन है, एक मेथड है जिसके अंतर्गत पे टोटल सेल्स रेवेन्यू जितना है उसे टूर कॉस्टिंग का निकाला जाता है। ये उसका फॉर्मूला था, उसका मेथड था जिसके अंतर्गत हर कंपनियां कार्य करती हैं और इसी के अंतर्गत पूरी मार्केट चल रही है। तो इसके साथ ही बच्चों आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको आज के दिन मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग बताया है और मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताया है, इंट्रोडक्शन समझाया है। तो ये वाला जो सेशन था आज के दिन ओवर करते हैं। ये हमारा यूनिट 6 जो है पैकेज टूर कॉस्टिंग, इसको हम आगे कोई न्यू सेशन में बाकी के जो पॉइंट्स बचे हैं वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।